हेलो फ्रेंड्स। मैंने विपස්සना का कोर्स धम्मसोता से किया है 10 डेज का। यहाँ मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी जिससे आप भी ये एक्सपीरियंस कर सके जाके। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज विपස්සना? द टेक्निक ऑफ विपස්සना इज सिंपल। इट्स अ प्रैक्टिकल वे टू अचीव रियल पीस ऑफ माइंड एंड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। But how? Vipassana means to see things as they really are. It is a logical process of mental purification through self observation. ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, इनिशियली हम आनापाना से स्टार्ट करते हैं। आनापाना जो मेडिटेशन का एक फॉर्म है, उसमें हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं। आप ये पूछेंगे ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से क्या होता है, तो उससे एक गोल है। यहाँ हमारा गोल सिर्फ कंसंट्रेशन करना नहीं है, इट्स प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, हम हमारे मेंटल डिफाइलमेंट से लिबरेट होके एनलाइटमेंट की तरफ पहुंच सके। यही गौतम बुद्धा के बारे में हमने कितना यूपीएससी की जर्नी में पढ़ा है। सो होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम इतने लंबे आवर्स तक बैठे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो मेरा 40 मिनट्स का है, बट रिकॉर्डिंग में मैंने 2x स्पीड किया है। होता क्या है, प्रोलॉन्ग सिटिंग कैसे करें ये सिखाता है हमें आनापाना और विपासना। वहां आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वो आपको जैसे हमने कभी बोलना या कैसे सीखे, हमने ABCD इनिशियली सीखी एंड देन वी लर्न बिग वर्ड्स, बिग फ्रेजेस। वैसे ही मेडिटेशन भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आपको एक रेस्पिरेशन को कैसे देखते हैं बिना कोई मंत्र जाप किए, वो सिखाया जाता है। ये एक यूनिवर्सल अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये कोई सेक्ट को बिलोंग नहीं करता। यहाँ आप किसी का नाम नहीं जप रहे, यहाँ आप किसी रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे हो। बस एक सिंपल टूल है, आपकी सांस, मतलब आपकी ब्रेथ, वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी। अब आप ये पूछोगे कि हम ब्रेथ को अंडरस्टैंड कैसे करें। एक्चुअली ब्रेथ ही एक अकेली चीज है जो हमें नोन और अननोन के बीच में डिफरेंशिएट करना सिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेथ आपके दिमाग के साथ कैसे लिंक्ड है, आप खुद सोच के देखना। जब भी आपके दिमाग में एक गलत विचार आता है, जब भी आपके दिमाग में एक अजीब सी गुस्सा आता है, या फिर जैसे ही आपकी इमोशनल स्टेट खराब होती है, आपका ब्रेथ पैटर्न भी बदल जाता है। आप बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते हो या फिर भारी सांस लेने लगते हो। तो यही सीखना हमें जरूरी है कि हमारा ब्रेथ ये ऑब्जर्व करना। और होगा क्या, जब आप अपना ब्रेथ ऑब्जर्व करोगे तो आप एक चीज और रियलाइज करोगे कि आपका जो माइंड है वो एक मंकी माइंड है, जो कभी यहाँ है तो कभी वहां है। तो आप ये रियलाइज करोगे इस प्रोसेस में कि आपका माइंड जो ट्रैवल कर रहा है वो पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ने बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं हम बन गए तो क्या करेंगे, या तो यार हमने उस लास्ट डे पढ़ाई नहीं की इसलिए हम नहीं बन पाए। यही सारी मिजरी से निकलने के लिए यह एक आर्ट ऑफ लिविंग का तरीका। और क्या है, आप एक माइंडफुल अवेयर पर्सन बनेंगे, हैंडल कर पाएंगे आपके वॉन्डर थॉट्स को और इनको कंट्रोल करना सीख पाएंगे। और एक्चुअली कंट्रोल मतलब ये नहीं कि आप इससे गुस्सा करेंगे कि आपको बड़ा मजा आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है तो आप खुशी होगी, डिसलाइक अगर नहीं, नेगेटिव आ रहा है, आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। बिल्कुल भी नहीं। जो है वो है, माइंड का ये नेचर है कि वो आगे पीछे जाता रहता है। उसका ये पर्पस इसलिए है कि हम अपने प्रेजेंट को कैसे सुधार सकें हमारे पास्ट और फ्यूचर को देख के। लेकिन हम इसे कंट्रोल करना भूल गए हैं, हम इसे समझना भूल गए हैं। तो उसी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। और मैं आपको आनापाना और विपස්සना के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी एक रिजन सेंट्रिक नहीं है। ये हर जगह के हर लोग इसे परस्यू कर सकते हैं। तो आप प्लीज एक बार उनकी साइट विजिट कीजिए, आप उनके बारे में जानिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे आप ये अपनी हैंडल कर सकते हैं डिफिकल्टीज, अगर आप अभी थोड़ा भी एंजाइटी फेस कर रहे हो, मतलब आपको मेंटल हेल्थ इश्यू है लेकिन उस स्टेज पे नहीं है कि आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड, मतलब आपको बस ऐसा लग रहा है कि आप सैड और आप हैप्पी कभी हो नहीं पाओगे, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आप प्लीज एक बार मेडिटेशन ट्राई करके देखिए। और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि मेडिटेशन आप
अकेले नहीं कर सकते हो, आपको कोई टीचर की बहुत ज़रूरत है। अभी आप पूछोगे टीचर की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज़ हमने जब सीखा था ABCDE, कोई भी टीचर मतलब ये नहीं हमारे मम्मा-पापा हमें हिंदी बोलना सिखा रहे थे, तो कोई हमें सिखा रहा था कि इसे बोलने का तरीका कैसे है। तो वैसे ही आपको वहाँ पे एक गाइडेड मेडिटेशन का तरीका सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। प्रैक्टिस से आप बेटर बनेंगे मेडिटेशन करने में। मेडिटेशन एक कुछ नहीं, बस एक तरीका है और ये आपको एक सही तरीका बताएगा ज़िंदगी में जीने का। यहाँ से आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। बुरी आदतें खाली अल्कोहल और टोबैको से लिंक नहीं होती है। हमारा जिस तरह का जो चाय की गंदी आदत होती है, हमें सुबह उठते ही चाय चाहिए, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक तरह की गंदी आदत है, ये भी एक तरह की लत है, जो अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के आने के बाद ज़्यादा बढ़ भी गई है। मतलब अब सोच के देखिए, अब हम बिंज वॉच कैसे करते हैं? हम वेट नहीं कर सकते एक एपिसोड को हम नेक्स्ट डे देख लें, नहीं होता ना, बस इसीलिए। सो एक बार आप विपस्सना की वेबसाइट पे जाके देखिए, एसएन गोयनका सर है, उनके बारे में थोड़ा जानिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक बार ये कोर्स करके देखना। थैंक यू।